चिड़िया और किसान की अनोखी दोस्ती। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, अपने खेतों में काम करना और शाम को थका हारा घर लौट आना, यही उसका रोज का जीवन था। रामू के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह प्रकृति, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। रामू के खेत के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। वह चिड़िया रोज सुबह मीठी मीठी चहचहाहट से पूरे खेत को गूंजा देती थी। जब रामू हल चलाता, बीज बोता या फसल काटता, तब भी चिड़िया पास के पेड़ से उसे देखती रहती। धीरे धीरे रामू और उस चिड़िया के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। रामू जब भी खाना खाने बैठता तो थोड़े से दाने चिड़िया के लिए भी रख देता। चिड़िया बिना डरे उसके पास आकर दाने चुगती। रामू मुस्कुरा देता और कहता, जा बेटी, पेट भर कर खा, तू भी तो इस धरती की ही संतान है। समय बीतता गया। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। काले बादल आसमान में छा गए। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। उसी तूफान में पीपल के पेड़ की एक मोटी डाल टूट गई और चिड़िया का घोंसला नीचे गिर पड़ा। अंडे टूट गए और चिड़िया घायल हो गई। जब रामू ने यह देखा तो उसका दिल भर आया। वह दौड़कर चिड़िया के पास गया। उसने बड़ी सावधानी से चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और घर ले आया। उसकी पत्नी ने चिड़िया के पंखों पर हल्दी और तेल लगाया, उसे दाना पानी दिया। रामू ने एक छोटी सी टोकरी में नरम कपड़ा बिछाकर चिड़िया के लिए अस्थायी घोंसला बना दिया। कई दिनों तक रामू ने चिड़िया की सेवा की, खेत का काम भी करता और चिड़िया का ध्यान भी रखता। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। अब वह फिर से चहचहाने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही अपनापन झलकता था। कुछ समय बाद रामू ने पीपल के पेड़ पर एक नया मजबूत घोंसला बनवाया और चिड़िया को वहां छोड़ दिया। चिड़िया उड़ तो गई, लेकिन रोज रामू के खेत के ऊपर मंडराती और उसकी मौजूदगी का एहसास कराती। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूखने लगीं। सारे किसान परेशान थे। रामू की हालत भी खराब थी। उसके खेत में अनाज नहीं उगा। कई बार उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन सुबह सुबह वही चिड़िया रामू के आंगन में आई। उसकी चोंच में एक अजीब सा चमकीला बीज था। उसने वह बीज रामू के सामने गिरा दिया और उड़ गई। रामू को समझ नहीं आया, लेकिन उसने वह बीज अपने खेत के एक कोने में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक हरा भरा पौधा उगाया। वह पौधा बाकी फसलों से बिल्कुल अलग था। उसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी और वह तेजी से बढ़ता गया। कुछ महीनों में उस पौधे से भरपूर अनाज मिला। पूरे खेत में वही फसल बोई गई और रामू का खेत फिर से लहलहाने लगा। गांव के लोग हैरान रह गए। सब रामू से पूछने लगे कि उसने ऐसा कैसे किया। रामू मुस्कुराकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो प्रकृति का उपहार है। रामू समझ गया था कि यह उसी चिड़िया का दिया हुआ तोहफा था, जिसे उसने कभी बेसहारा हालत में सहारा दिया था। उस दिन के बाद रामू ने और भी ज्यादा पेड़ लगाए, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की और बच्चों को सिखाने लगा कि जानवरों और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। चिड़िया आज भी पीपल के पेड़ पर रहती है। हर सुबह उसकी चहचहाहट रामू को याद दिलाती है कि जो प्रेम हम प्रकृति को देते हैं, वही प्रेम कई गुना होकर लौटकर हमारे पास आता है। कहानी से सीख, दया और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेम करना सबसे बड़ा धर्म है।
सच्ची मदद बिना स्वार्थ के की जाती है।